देखिए, दिवाली का त्यौहार मैं तो आज इस पावन पवित्र त्यौहार के मौके पर माँ लक्ष्मी से ये निवेदन करूँगा कि हे माँ, सभी के घरों में आप सुख शांति समृद्धि सभी को धन धान्य से भरपूर करें और सभी के घरों में खुशियाँ प्रदान करें। हर किसी का जीवन उन्नत हो, भाईचारा बना रहे, हम सब प्यार प्रेम से आगे बढ़ें। जी ये मेरी कामना है माँ लक्ष्मी से, वो सभी के लिए प्रदान करें। जी। जैसे अगर आपको आपके टिकट मिलती है तो आप सबसे पहले क्या देश उनको साथियों को अपने प्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे पहले और पीछे की बात में, ये तो जब वो मौका आएगा उस समय जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से वो सब बातें होती हैं। मैं तो परमात्मा से, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगा कि सबको खुश रखें, सबके ऊपर अपना हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो और जी सबके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहे। और हमें अगर ये मौका मिलता है जैसे आपने कहा, जी तो हम परमात्मा की कृपा से, माता रानी की कृपा से हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करें, उनकी बिल्कुल अंतस मन से सेवा करें। और ऐसा ही हमारे मन में भी हमारा ख्याल भी है, हमारे ख्वाब भी हैं, और परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे तो हम पूरी मन करके जनता की सेवा करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सरकार आपके चल के आती है, अगली बार आप बनते हो विधायक, तो जनता का सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? देखिए, जब विधायक बनेंगे तो जो विधायक का जो कार्य होता है, जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना, अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने क्षेत्र में जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके बारे में सोच करके उसको कार्य रूप में लाना, जनता के दुख दर्द की प्रत्येक बात को उठा करके उसका समाधान करना, और जनता को ये महसूस कराना कि हाँ, हमारा सेवक इस तरह से लगनशील है, प्रयत्नशील है हमारी सेवा में, जनता के कार्यों में, जन जन के हित के लिए, जो भी अपने शहर के लिए, क्षेत्र देहात के लिए, विधानसभा के लिए जो भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो बन पड़ेगा, इतना अच्छे से अच्छा जुट करके मन करके कार्य करेंगे कि जनता खुद महसूस करेगी कि हाँ, हमारा सेवक इस तरह का होना चाहिए। जैसे अब दिवाली, गोधन और भैया दूज का जो पवित्र त्योहार है, इस पे बड़ा जाम लगा रहता है। मीनार गेट हो गया, भवन कुंड हो गया, बस स्टैंड हो गया, किटवारी चौक हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जाम की स्थिति आजकल एक रिवाज चल पड़ा, सबको एक दूसरे को दिवाली विश करने का, मिठाइयाँ देने का, तो सब लोग निकलते हैं और इसी मीन पीक टाइम में निकलते हैं 3-4 दिनों में, तो जाम की स्थिति स्वाभाविक है। लेकिन अभी पीछे आपने देखा कि पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहा, तो काफ़ी इस समस्या का समाधान हुआ है। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि इस तरह के जो तीज त्यौहार हैं, जब हमें लगेगा कि हाँ, इस बार भीड़ होनी है, तो पुलिस प्रशासन को पहले से ही सचेत होकर के ट्रैफिक व्यवस्था को सही अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाएं, ये प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। जी। अभी बाजार के अंदर लोगों को अपील की गई है कि आप अपने दुकानों के आगे कैमरा लगाया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना अपने व्यापारी भाइयों के लिए? देखिए, कैमरा लगाना आज की समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत सी बन गई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। कई बार दुकानदार भाइयों के साथ बहुत सारे इस तरह के चोर उचक्के टाइप के लोग, क्योंकि दुकानदार अपनी दुकानदारी में लगे रहते हैं, कभी सामान लाते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, तो उस बीच में ही कोई इस तरह का गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर उनके साथ चोरी कर ले जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता। अगर कैमरे की व्यवस्था होगी तो उसमें बाद में देख भी सकेंगे, पता भी चल जाएगा भी कौन आदमी किसने ये चोरी की है। तो सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा अच्छी चीज़ है, उससे बाद में भी उसको चेक किया जा सकता है, उसको रिव्यू करके उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। जी। अभी अंशु सिंगला जो डीएसपी हैं, वो एसपी। अब एसपी हैं, जो वो अभी गश्त मार के गई हैं और उन्होंने लोगों को अपील की है
कि अपने व्यापार भाइयों से कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जहाँ भी मुझे जरूरत पड़े, मुझे मेरी जरूरत पड़े, आप वहाँ पर मुझे फ़ोन कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे एसपी अंशु सिंगला जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, लगभग 1.5 महीना हो गया मेरे ख्याल से, जी तो तब से ही वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं और प्रशासन की जो एक तरह से मुस्तैदी नज़र भी आती है। और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनके मन में वास्तव में जो प्रशासन का कार्य है, पुलिस प्रशासन का, वो पूरी मुस्तैदी से उसको कर रही हैं। और उनके मन में ये भावना है कि भी हमारी जो ड्यूटी है हम उसको करके जनता को पूरी तरह से हम सुरक्षा प्रदान करें। और कहीं भी इस तरह की चेन स्नैचिंग की घटनाएं हैं या जैम की स्थिति है या कहीं भी चोरी की घटनाएं हैं, उन पर वो पूरी तरह से काबू करके नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को भी सतर्क होकर के सेवा के भाव से काम करना चाहिए, ऐसा उनका विचार है और वो करवा रही हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि इसी तरह से अच्छा कार्य करें ताकि जनता को भी सुरक्षा मिले और उनका जो कर्तव्य है वो भी पूर्ण हो। जी। अभी पुलिस हमने जो मैडम हैं उन्होंने भी मोटरसाइकिलों पे जो गश्त लगाते हैं उनको भी सख्त किया है, और जो अपना होम गार्ड हैं उनको भी सख्त किया है कि बीच में कोई वारदात हो गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन का बीच में रवैया थोड़ा ढीला हो गया था। पुलिस अगर सही ईमानदारी से काम करे तो जो गलत घटनाएं हैं वो बिल्कुल रुक जाती हैं। जी और ये पुलिस के ऊपर है, पुलिस प्रशासन, पुलिस के अधिकारीगण अगर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर थोड़ा आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो जनता को यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब अपने अपने, जहाँ हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, हम जानते हैं कि भाई हमारे ये अधिकार हैं, सरकार को फला फला काम करने चाहिए, वहाँ हमको अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। जी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। जी हम अपने घर के बाहर, अपने आंगन में, गली में साफ़ सफाई रखें। नालियाँ भरी पड़ी हैं तो कम से कम हम अपने घर के सामने की नालियों को साफ़ कर दें। मैं जब पहले अपने बस अड्डे वाले मकान में रहता था तो मेरे पिताजी भी, हम भी दूर दूर तक दूसरे के घरों की नालियों को भी साफ़ करते थे, जी इसलिए कि भी ये नालियाँ रुकें नहीं, पानी सही ढंग से चले। तो एक नागरिक केवल ये ना सोचे कि सरकार ही सब कुछ करेगी, जी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अमला वही सब कुछ आपके लिए करेगा, हमको ये नहीं सोचना चाहिए। जी हमको अपने कर्तव्यों का, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए और वो सब काम जो हम स्वयं कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। जी हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पर्यावरण का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे अगल बगल में पेड़ पौधे हैं, अगर छोटे हैं तो हमें उनका देखभाल करके उनको पानी देना चाहिए, जी उनकी रखवाली करके उनको बड़ा करना चाहिए। जी तो इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से इंसान के अंदर होने चाहिए। तो हम सब इसका ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना करके रखें, एक दूसरे से बिना बात की ना उलझें और सब मिल कर के रहें। मेरी तो प्रभु से ये कामना है कि सब खुशहाल हों, सब अच्छे से रहें। जी अध्यक्ष साहब, अभी दिवाली है और लोग पटाखे चलाते हैं, उस पर प्रदूषण होता है, और आप क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? देखिए, प्रदूषण होता है, प्रदूषण के कई कारण हैं। दिवाली साल में एक बार आती है तो लोगों को एक उत्साह होता है, पटाखे का रिवाज चल गया। वैसे जी तो प्राचीन समय में तो दीप जलाने से दिवाली मनती थी, हमको घी के दीप जलाने चाहिए, उससे वातावरण भी अच्छा रहता है। और जो पहले हमारे बुजुर्ग लोग और जो सदियों से प्रचलन चलता आ रहा है, जो सनातन प्रवृत्ति है हम सब की, जी कि सबके काम बटे हुए थे। जो हमारे बेचारे ये प्रजापत समाज है, जैसे वो दिए बनाता है, मटके बनाता है, जी तो हमको उन जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे उन लोगों का गुजारा भी चलता है और हमें वो शुद्धता मिलती है। जी तो दीपक जलाना, दिए में दीवला जिसको बोलते हैं, जी उसमें घी का दीपक जलाना कितना सुंदर लगता है। जी
तो पटाखे तो ना चलाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है। जी लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी प्रदूषण से बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं है या इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, वो चलाते भी हैं। वर्ष भर का त्यौहार होता है। जी तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि दीप जलाएं, घी के दीपक जलाएं, दिए में जलाएं, जो अपना मिट्टी वाला दीपक होता है। जी। अभी हमारे प्रशासन ने पाल जलाने के लिए मना किया और फिर भी लोग नहीं मानते, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, लोगों किसान भाइयों से, क्योंकि मैं भी खुद किसान हूँ, को? जी मैं ये निवेदन, किसान क्या है कि जल्दी के चक्कर में धान की फसल काटी, जी और जो उसमें गाँव में तो उसको प्यार बोलते हैं, कोई पुआर बोलता है, जी और उसको शुद्ध भाषा पर खेत जल्दी साफ हो जाएगा, गेहूं की बुवाई हो जाएगी, तो चटपट से उसको जला देते हैं। जी लेकिन पराली को जलाना खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। जी बहुत सारे हमारे ज़मीन में कीट मित्र होते हैं, मित्र कीट होते हैं, जी वो ज़मीन में उपजाऊ शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जी तो अगर हम उसको पराली को जलाते हैं तो वो उन कीटों की भी हत्या होती है, और जो उस हमारी ज़मीन को उर्वरक बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। जी तो ये एक तरह से धार्मिक रूप से अनजाने में हमसे बहुत सारा ऐसा पाप हो जाता है, बहुत सारे कीट पतंग जल जाते हैं, मर जाते हैं, जी और ज़मीन को भी नुकसान होता है, प्रदूषण को भी नुकसान होता है। तो पराली आजकल तो बिकने भी लगी। जी अब किसान को चाहिए कि भी उसको इकट्ठी करके, पिछले दिनों, पिछले साल मेरा विचार भी था कि हम कोई ऐसा यंत्र लाएं कि वो पराली को हम बंडल बांध करके, गट्ठड़ बांध करके उसको खरीद लें किसान से। जी तो किसान की आमदनी भी बढ़ जाएगी और पराली भी जलनी बंद हो जाएगी। जी तो किसानों को भी सोचना चाहिए, पराली नहीं जलानी चाहिए। जी। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।